आगे बढ़ते हैं। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। गहलोत सरकार में बने 9 नए जिले निरस्त किए गए हैं। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जिला खत्म किया गया है। भजनलाल सरकार ने जो 3 नए संभाग थे उन्हें भी निरस्त किया है, जिसमें सीकर, पाली और बांसवाड़ा, इन तीनों संभागों को खत्म किया गया है। ऐसे में बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, डीग, खैरथल, तिजारा, सलूबर सहित नए 8 जिले यथावत होंगे। राजस्थान में इसी के साथ अब कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे, यानी कि एक बार फिर से नक्शा बदला है, लेकिन 41 जिले और 7 संभाग होंगे। और आज जब मीटिंग के बाद में जिस महत्वपूर्ण बैठक पर सभी की निगाहें थी, उस मीटिंग के बाद में जो प्रेस ब्रीफिंग की गई, उसमें संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा जो ब्यौरा पेश किया गया, उस पर सभी की निगाहें, क्योंकि देखिए जो कमेटी बनी थी उसने रिव्यू कब लंबे समय से किया था, और जिस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी और कांग्रेस पार्टी तत्कालीन समय में इन सभी 17 नए जिलों को लेकर आई 3 संभागों के साथ, और राजस्थान का नक्शा उस समय भी बदला। लेकिन इसके बाद अब इस फैसले को कर क्योंकि कमेटी लगातार इस पर काम कर रही थी, और आज प्रेस वार्ता में इस जानकारी को साझा किया गया। क्या कुछ उस दौरान प्रतिक्रिया की और कहा गया, वो भी सुनवाते हैं। हमारी सरकार ने तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे। उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगेगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार के ऊपर बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। तो 33 और 8 41 जिले अब राजस्थान में होंगे और संभाग 7 ही रहेंगे। 8 जिले जो रखे जा रहे हैं उनके नाम वापिस मैं बोल रहा हूँ। पहला है बालोतरा, यथावत रहेंगे। पहला बालोतरा, दूसरा ब्यावर यथावत रहेगा, तीसरा डीग यथावत रहेगा, चौथा डीडवाना कुचामन यथावत रहेगा, 5वां कोटपुतली बहरोड यथावत रहेगा, 6ठा खैरथल तिजारा यथावत रहेगा, 7वां फलोदी यथावत रहेगा, 8वां सलूबर यथावत रहेगा। पिछली गहलोत सरकार में नवगठित 17 जिलों में से आज भजनलाल कैबिनेट में 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है। नए नवगठित 8 जिलों को यथावत रखा गया है। अब राजस्थान में कुल 41 जिले और 7 संभाग ही रह गए हैं। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री सुमित गोधारा जी। सुमित जी, किस तरह से ये फैसला किया गया है? आपने आरोप लगाया था उस समय जब नए जिले गठित किए गए कि पॉलिटिकल दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, राजनीतिक लाभ से। अब आपने क्या मापदंड अपनाए? देखिए, आप 1956 में राजस्थान में 26 जिले थे और 67 साल में 7 ही जिले बढ़े, 26 से 33 जिले हुए। और अशोक गहलोत जी खुद मुख्यमंत्री रहे 3 कार्यकाल में। पहले कार्यकाल में एक भी नया जिला नहीं बनाया, दूसरे कार्यकाल में एक भी नया जिला नहीं बनाया, तीसरे कार्यकाल के पहले 4 साल में एक भी नया जिला नहीं बनाया। अंतिम साल में चुनाव से पहले 20 नए जिले घोषणा करके चल दिए और 3 संभाग की घोषणा करके चल दिए। यदि उन्हें व्यवहारिकता लगती, उन्हें लगता कि जिस तरह करना का तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और तीसरे कार्यकाल के पहले साल में ही करते, पहले कार्यकाल के पहले साल में करते, पर कहीं नहीं के शुद्ध राजनीतिक रूप से उन्होंने निर्णय लिया। राजस्थान का हित कहीं नहीं देखा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले ही संकल्प पत्र में कहा था हम इसका निरीक्षण कराएंगे कि क्या उचित है क्या नहीं। मंत्रिमंडल उप समिति बनी, अधिकारियों पूर्व अधिकारी डॉक्टर ललित के पंवार के नेतृत्व में कमेटी बनी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसी की बदौलत राजस्थान सरकार ने माननीय भजनलाल शर्मा जी ने 8 जिले यथावत रखे। क्या मापदंडों में खरे उतरते हैं वो सभी 8 जिले जो यथावत? बिल्कुल 8 आप खुद देखोगे, आप खुद उसकी प्रशंसा करोगे कि पूरे के पूरे आबादी के हिसाब से, तहसील के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से आपको लगेगा बिल्कुल इससे अच्छा निर्णय कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कई सेक्टर्स हो गई। कांग्रेस के रिएक्शन शुरू हो गए हैं सर कि ये भी राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया फैसला है। 9 जिले जिन्हें खत्म कर दिया। आपको तो इनको पूछना चाहिए था कि आपने 20 जिले लास्ट साल में करे, उनसे पूछना चाहिए था क्या करके गए, कौन सी बिल्डिंग बना के गए, कौन से अधिकारी लगा गए, करके क्या गए। घोषणा से थोड़ी होता है, घोषणा से कुछ भी कर जो, काम करके दिखाना। ये भजनलाल जी की सरकार है, काम करके दिखा रही है। 1 साल का जो अभूतपूर्व विकास का कार्य हुआ है राजस्थान की जनता ये करेगी। अभी तो पहला साल है, 4 साल में क्या क्या कार्य होंगे। और ये जो 8 जिले जो यथावत रखे हैं सबसे ज्यादा प्रशंसा आपको करेंगे कि भजनलाल जी शर्मा जी ने काम करके। पंचायतों के पुनर्गठन की भी प्रक्रिया शुरू होगी।
पिछली सरकार में भी पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था, किस तरह से पूरी प्रोसेस देखिए, पंचायतों राज का पुनर्गठन का आज तक किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना कार्य किया, किसी ने नहीं किया। सबसे पहले पंचायतों का पुनर्गठन स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने 1994 में किया। उसके बाद 2014 में पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया। पिछली बार कांग्रेस के विधायकों ने इन पर दबाव डाला कि पंचायत राज में तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कांग्रेस ने तो आज तक कोई कार्य ही नहीं किया सिवाय लूटने के। तब उन्होंने पंचायत राज का पिछली बार थोड़ा सा पुनर्गठन का करा, वो भी कोई ज़्यादा सफल नहीं हुआ। हमारी सरकार तो हर बार पुनर्गठन का करती है ताकि जो अंतिम छोर पर गाँव ढाणी में बैठा व्यक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सरकारी योजनाओं का मिल सके। एक और छोटा सवाल, ट्रांसफर बैन को लेकर लंबे समय से इंतजार है, कब ट्रांसफर बैन हटाया जाएगा? कोई चर्चा कैबिनेट? देखो, ये मुझे लगता है कुछ सकारात्मक समाचार आने चाहिए, देखो कब आते हैं। देखो, एसआई भर्ती को लेकर भी कोई बातचीत कैबिनेट के एजेंडा में नहीं था। थैंक यू। तो बिल्कुल देखिए, सुमित गोदारा जो कैबिनेट मंत्री, जिनका कहना है कि सभी जो 9 जिले खत्म किए गए हैं वो मापदंड में खरे नहीं उतरते थे, इसीलिए आज कैबिनेट में फैसला किया गया है और अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग ही रह गए हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ सहयोगी ऋतुराज शर्मा, दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं क्योंकि इस मीटिंग के बाद में जिन प्रमुख एजेंडों पर सभी की निगाहें थी और क्योंकि कमेटी का काम लंबे समय से चल भी रहा था, इस कमेटी ने इस निर्णय को, जो कि गहलोत सरकार के समय किया गया था जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसे अव्यावहारिक बताते हुए और साथ ही तार्किक नहीं था ये निर्णय, ये बताते हुए आज ये फैसला किया। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य जुड़े। ऐश्वर्य, एक बार फिर से राजस्थान का भूगोल बदला है। तत्कालीन गहलोत सरकार के समय जो जिले बनवाए गए थे उसमें से 9 जिले और 3 संभाग इन्हें हटाकर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि जिन 41 जिलों और 7 संभागों का जिक्र राजस्थान की जनता को याद रखना है, उस पर विकास के काम होंगे। लेकिन इस फैसले का राजनीतिक और प्रशासनिक कैसे असर होते हुए देख रहे हैं ऐश्वर्य? देखिए, इस फैसले के आधार पर एक बात तो तय मानिएगा कि कई नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिलेगा। तो कई नेता इस पूरे मुद्दे पर लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, कुछ लोग इनका विरोध करेंगे। तो ये सबसे जुड़ी चीजें सामने आए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है, कई क्षेत्र ऐसे थे, उन क्षेत्रों के लोग चाहते थे कि हम इस जिले में शामिल ना हो, हम दूसरे जिले रहे। कई लोग ऐसे तो अपने पूर्ववर्ती जिले में आना चाहते थे। लेकिन इन सबके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई जिले छोटे थे, इन्हें लेकर सवाल किए जाते रहे थे। तो कांग्रेस से जुड़े लोग जो कहते थे कि इसके लिहाज से बेहद आवश्यक है, आप राज्यसभा करें तो जिलों की संख्या ज्यादा है। तो इन पर मिली जुली प्रतिक्रिया है कि, लेकिन आप जिस तरीके से सुनता ये अलग बात है। आज का ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो आज की डेट में लोगों को कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, जितना हम सबने देखा है। अमूमन नई पीढ़ी है वो तो शायद बहुत कम ही जिला कलेक्ट्रेट जो मुद्दे पे जानते हो कि बहुत कम ही मौका पड़ता होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। दूसरी बात, एक चीज और मैं बताऊं कि इन जिलों में कई जिले पर सोचने की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपनी से आपस में चर्चा, जैसे अब 7 आ गए तो वापस 7 संभाग हो गए, जिले अभी तक 41 हो गए। लेकिन यदि दूसरे जिलों को देखते हैं जिनको बताया गया, जैसे गंगापुर की आप मानकर चलते कि जैसे गंगापुर में टोडा भीम के सारे लोग चाहते हैं कि हम करौली में आ जाए, तो बहुत सारे लोग गंगापुर अपने आप को हिंडौन वाले हिंडौन जिला होना चाहिए था, गंगापुर कैसे बन गया? तो एक बड़ा बात का विषय पैदा हो रहा था। और उसका कारण ये है, जो एमएलए साफ रखता है, अपना दबदबा रखता है, वो सरकारों के फैसले करवा भी लेता है कई बार। तो कई बार जिले वाले विरोध करते हैं कि भाई हमारा जिला कैसे बना, ये जिला कैसे बना दिया। तो ऐसे मिली चीजें सामने आएगी। अब आप कि जोधपुर ग्रामीण है, केकड़ी है, अब केकड़ी को आप देखिए, मालपुरा को आप देखिए, मालपुरा आप देखिए कि मालपुरा को अलग से जिला बनाया जाना बिल्कुल डिफरेंट। चामन को देखिए, चामन टीडवाना पास हो गए। फिर आप जहाँ पर इसका खाना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे कई चीजों को लेकर। लेकिन मेरा मानना ये है, कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों को सर्वे करवाना चाहिए, आम व्यक्ति किया जाना चाहिए। कई बार ऐसी कोई मैं ये नहीं कह रहा कि यह अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है, लेकिन मेरा एक मानना है या आम जन का ये मानना है कि राजनीति का एक बड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर
सरकार में एक एमएलए थे, उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया था कि मैं जब तक जिला नहीं बनेगा मैं चप्पल पहनूंगा ही नहीं। जी। एक जिले की घोषणा हुई और उसके बाद वो फैसला हुआ। अब जैसलमेर, बाड़मेर और ये जो क्षेत्र है श्वेता, बिल्कुल ऐश्वर्या जयती आपके साथ जुड़ी हुई हूं और ये बड़ा फैसला जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं वाकई में रहा। शुक्रिया ऐश्वर्या इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये फैसला हुआ है जिस पर सभी की निगाहें भी थी कि कब ये फैसला होता है। हालांकि मंथन चल रहा था, कमेटी का फैसला आना बाकी था। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़े। योगेश जी, एक बार फिर से राजस्थान का भूगोल बदला है और अब राजस्थान के लोगों को 41 जिले और 7 संभाग पुनः याद करने होंगे। लेकिन इस फैसले को किस नजरिए से आप देखते हैं, इसका राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव क्या होगा योगेश जी? देखिए, जैसी जल्दबाजी में काफी जिले बना दिए गए और कुछ जिले तो वाकई में तर्कसंगत नहीं थे, युक्ति संगत भी नहीं थे और ये कहा जा सकता है कि तकनीकी तौर पर भी वो सही नहीं थे। हम दूदू की बात कर ले और भी ऐसे कुछ जिले रहे, केकड़ी को लेकर भी बातें उठी, सवाल जिलों को लेकर खड़े हुए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती ये तो तय लग रहा था कि जिलों को रद्दोबदल किया जाएगा, लेकिन यहाँ ये भी बात एक सामने आ रही थी कि राजनीतिक तौर पर किस तरह से बीजेपी इनको हैंडल करेगी, क्योंकि डैमेज कंट्रोल को भी देखना है। लेकिन एक साहसपूर्ण फैसला आज भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने लिया है और उसमें सबसे अहम इसलिए कह सकता हूँ कि आप देखिए दूदू से कौन है विधायक, जो कि उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, के बावजूद ड्रॉप किया गया। केकड़ी जहाँ से बीजेपी के ही विधायक है शत्रुघ्न गौतम, उसके बावजूद केकड़ी को ड्रॉप किया गया। और एक एक करके हम और भी जिलों की बात कर लें तो वहां पे भी कमोबेश ये नहीं देखा गया कि यहाँ से कांग्रेस का विधायक है या बीजेपी का विधायक है। देखा ये गया कि यहाँ पर ये किस तरह से युक्ति संगत और तर्क संगत नहीं है, इसलिए बदला जाए। हालांकि नीम का थाना को लेकर बात उठ सकती है, लेकिन जब कोटपुतली जिला बन रहा है और नीम का थाना भी बन रहा है तो पेच फंस रहे थे और यही कारण था कि काफी कुछ बातें उठी थी। हालांकि मुझे ध्यान है कि सीकर के तमाम नेता नीम का थाना को लेकर सहमत थे, लेकिन वहीं नीम का थाना से कुछ ही दूरी पर कोटपुतली भी जिला बन गया। कांग्रेस सरकार ने जो फैसला किया था वो अंतिम वर्ष में किया था और उसमें भी आपको ध्यान होगा कितने आंदोलन हुए। दूदू जिला बनाया तो सांभर के लोगों ने आंदोलन किया, सांभर के लोगों का भीषण आंदोलन हमें देखने को मिला और तर्कसंगत तौर पर सांभर जिला बनने योग्य था, लेकिन दूदू को बना दिया गया। बाबूलाल नागर का वहाँ प्रेशर था तो दूदू बन गया जिला, जबकि ग्राम पंचायत से जिला बनने का एकमात्र उदाहरण अब मैंने देखा तो दूदू को देखा। और यही कारण है कि दूदू पहली लिस्ट में पहले नंबर पर था। अगर जिलों को ड्रॉप किया जाएगा तो दूदू उसमें भी नंबर 1 पर होगा। और कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर ये जो फैसले हैं ये इसलिए भी ठीक नहीं थे क्योंकि किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा अपव्यय आर्थिक रूप से जो नुकसान था वो भी देखने को मिल रहा था। और अगर अशोक गहलोत सरकार को फैसला करना था तो अशोक गहलोत को अपने 3 साल के अंदर ही निर्णय लेने थे और उसके बाद अगले लास्ट के 2 साल में उनको उन जिलों की पूरी भूगोल या संरचना या वहां पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना, वहां पर व्यावसायिक तौर पर भी वहां पर तमाम अति आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना, जमीन के डिक्लेरेशन, तमाम बातें। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक खड़ा नहीं हो तब तक वो जिले का महत्व नहीं रहता। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा का है, शाहपुरा को जिला बनाया, शाहपुरा को लेकर बड़ा विरोध वहां पर देखने को मिला। और भी बड़े बड़े कस्बे भीलवाड़ा के अंदर है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो किसी भी तरीके से नवीन रूप से उसको बदलाव की आवश्यकता थी। यही कारण है जैसी कि इसको बदलने की जरूरत पड़ी। हम इसे बिल्कुल योगेश जी, और बदलाव की आवश्यकता थी, इसको लेकर इंतजार भी था। आज की बैठक में निर्णय आया भी और अब प्रतिक्रियाएं लगातार इस पर आ रही है। शुक्रिया।